साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच से। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पूर्व में 15 दिसंबर 2025 के बाद बहुत सारे ज्ञापन दिए गए और हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग लगातार ज्ञापन दिए और अनवरत आज तक है कि इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उसी एक मांग में ओटीआर का मामला था, जिसमें अब जाकर के बड़ी मुश्किल से एक बार मौका बढ़ाया गया। पहले पूर्व में 4 था, अब उसको 5 कर दिया गया। इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना न के बराबर है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो फिर से पुनः वही समस्या होगी कि उन बच्चों को अगली बार का मौका नहीं मिल पाएगा। इससे उन विद्यार्थियों को, जब वो एडिटिंग नहीं कर पाते ओटीआर में, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को परीक्षा से विरत होना पड़ता है और आयोग को आसानी होती है कि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। आखिर किसी छात्र की अपनी इंफॉर्मेशन वो खुद में जो भरता है, अगर किसी कारण से गलत हो गया तो एडिट करने का मौका देने में क्या दिक्कत है? और 4 या 5 करने के बजाय असीमित क्यों नहीं किया जाता? ये हमारी इंफॉर्मेशन है, हमने परीक्षा दी है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी अपनी डिग्री है, हमारे अपना डॉक्यूमेंट है, ओटीपी बेस कनेक्टेड है, सब कुछ एकदम लीगल वेरिफिकेशन के साथ है, तो उसमें आप असीमित एडिटिंग का ऑप्शन क्यों नहीं देते? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार देने का क्यों ऐसा विकल्प रखा हुआ है? दूसरी बड़ी बात की, आप सभी को पता है कि तमाम विद्यार्थियों को, चाहे एलटी का पेपर हो, जीआईसी का पेपर हो या अन्य तमाम परीक्षाओं में आप देख रहे हैं छोटी छोटी मिस्टेक में हजार बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। आखिर क्यों? उन बच्चों की फॉर्म केवल इसलिए रिजेक्ट कर दिए गई, उन्होंने ओटीआर में कुछ भरा था और सबमिशन करते वक्त उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया। कई बार बच्चों ने फॉर्म जिस साइबर कैफे या जहां से भरवाया, किसी कारण से गलती हो गई तो उनको मौका देने के बजाय आप उनके बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हो। प्रीलिम्स में बैठा तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, पता चलता है उसी ओटीआर बेस पे प्रीलिम्स का परीक्षा देता है, लेकिन मेंस की परीक्षा से बाहर कर देते हो। आखिर क्यों? वही बच्चा फिर कोर्ट जाकर के 10, 20, 50 हजार लाख रुपए खर्च करके फिर कोर्ट से परमिशन लेता है और अनुबंध के साथ वो परीक्षा में अपीयर होता है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए 11 तारीख मतलब कल की डेट पर बहुत सारे विद्यार्थियों को हाई कोर्ट से परमिशन मिली और परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन पूर्व में जिन विद्यार्थियों को परमिशन नहीं मिल पाई, आर्थिक कारणों से, मानसिक कारणों से, तो एडिटिंग न हो पाने कारण से, उन बच्चों के साथ न्याय कब होगा? उन बच्चों को न्याय कब मिलेगा? उन बच्चों की क्या गलती थी? इस बात को लेकर हमने उप सचिव राजेश जी, उप सचिव जो अन्य थे, उनसे लगातार इस पर वार्ता करता रहा और कहता रहा। पिछले 6 महीने के बाद अब जाकर के आपने संज्ञान लिया, मीटिंग में मीटिंग होती रही, तारीख पे तारीख मिलता रहा, लेकिन जब तक आपके सर पर कोई बात नहीं आ जाती, जब तक कोई सर्वोच्च न्यायालय का कोई बात नहीं आ जाती, तब तक आप कोई बात बदलते नहीं हो। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संज्ञान में डाल देना चाहता हूं कि पूर्व में किए गए सभी मांगों को, जो पारदर्शिता का हिस्सा हो या सीएम फेलोशिप का जो मामला अब नया आ चुका है या अन्य कोई भी मामले हो, सभी मामलों को लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्व में सभी ज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच द्वारा दिया जा चुका है। हम चाहते हैं कि उस मामले को संज्ञान में लेकर के पुनः उस पर विचार करें और यह जो एक बार की सीमा बढ़ाई गई उसको असीमित किया जाए और छात्रों के ओटीपी बेस, नंबर बेस या वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को अंतिम प्रक्रिया में जांच की जाए और कोर्ट के रास्ते बार बार छात्रों को दौड़ाए जाने की व्यवस्था को बंद किया जाए। हर छात्र कोड अगर किसी मामले में एक रिजल्ट या एक डिक्लेरेशन कोर्ट से अगर आ जाता है, उसको आधार मान करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तमाम विद्यार्थियों को अनुबंध के आधार पर क्यों परमिशन नहीं देता है? तो हमें आशा करेंगे कि इन सारी बातों पे विचार करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। कल पुनः मैं एक बार पत्र के माध्यम से इस बात की मैं जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार के माध्यम से देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से भी संज्ञान लेकर के तमाम समस्याओं को हल करेगा और छात्रों को बार बार कोर्ट के रास्ते न जाना पड़े, इस पर विचार करें। ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोगों की जो न्याय की व्यवस्था में न्याय फंसा हुआ है, उसमें भी आप 10, 20, 50 हजार लड़कों को क्यों दोबारा भेजते हो, क्यों परेशान करते हो? आज भी आप देखते थे कई हजार बच्चों के जो मामले हैं वो कोर्ट में फंसे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के मामलों में जो कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वयं कर सकता है और जल्दी में कर सकता है, कम समय में कर सकता है, कुछ समय में कर सकता है, उसके लिए तारीख पे तारीख के खेल के चक्कर में छात्रों को क्यों फंसाया जा रहा है? अतः निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान मिले और सभी मामलों को जो पूर्व में ज्ञापन के माध्यम से दिए गए उनको हल करें और छात्रों के हक में एक नया लेकर के धन्यवाद उनको दिया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।